हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई आपकी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एडिक्टेड पे। जैसा आप सभी जानते हो कि मैथ्स में हम लोग का डिफरेंशिएशन सेशन चल रहा था, ठीक है, और चला। आज जानते हो, आज हम लोग का लास्ट का तो कॉन्सेप्ट का, और इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन, एनसीईआरटी सोल्यूशन सभी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो बस निरंतर बने रहिए, एक नए अंदाज में मजा आ जाएगा, पढ़ने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो खैर, एक बात आपको और बता दें कि जो बच्चा टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, ताकि वहाँ पे बहुत सारी बातें होती रहती है, पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का मेरा चैनल है, ठीक है, वहाँ मैथ रिलेटेड करके वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी बातें बोर्ड पे लिखते हैं सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो खैर, बिना विलम्ब किए हुए क्लास को हम लोग क्या करना चाहते हैं, स्टार्ट। क्यों? क्योंकि एक नई ऊर्जा के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम ध्यान देना, एकदम आज भी एकदम तबाही तबाही होगा, ठीक है। तो बस ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो बिना विलम्ब किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज के क्लास में हम लोग करने वाले क्या है। तो देखो, ध्यान देना बढ़िया से, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्या है। तो आज के क्लास का जो हमारा मुख्य जो विचार जो चलेगा, वो मैं पहले लिख दूं। देखिए बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन, ठीक है, अवकलन। ठीक है, ध्यान देना बढ़िया से। तो द्वितीय कोटि क्या करेंगे, अवकलन। अब रही बात कि सर इसमें क्या करेंगे, तो आप तो सर सेकेंड लिख रहे हैं, मतलब कुछ होने वाला है जी, क्या देखा ध्यान से। तो तब 2 मिनट बढ़िया से कुछ कॉन्सेप्ट से आपको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि यदि आपको हम बोलें कि डी वाई वाई क्या कहते हैं डी एक्स, तो कहना कि जी सर इसको तो हम समझ रहे हैं। देखो, इसी डी वाई बाई डी एक्स को हम एक और चीज लिखते हैं, क्या जानते हो, तो इसी को हम बोलते हैं वाई डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, वाई डैश। अच्छा, इसी को चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं एफ डैश, क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। कहेगा अच्छा, और इसी को जानते हो, चला, इसी को हम कहते हैं वाई वन। कितना कहेगा, अरे क्या लिख रहे हैं सर। चलिए, एक और देखो। देखिए, आगे बात करें तो आगे मैं आपसे यदि पूछूं कि यादें मैं बोलूं कि देखो क्या है, यदि बोले कि डी टू वाई, अब बटा में क्या कर देता है डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे, तो इसको बोलने का क्या होगा रीजन सुनना। तो देखो, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको वाई डैश कहेंगे या एफ डैश एक्स कहेंगे, वाई वन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बोलो इसको क्या कहेंगे, तो भुनकों का रास्ता तो समझ रहे हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो एक बार डिफरेंस रहेगा तो एक बार डैश, तो दो बार रहेगा तो क्या लिखेंगे, दो डैश। तो बोलो वाई पर क्या होगा, डबल डैश हो जाएगा, है या ना। अच्छा, बराबर। बोले इसमें क्या डैश हो जाएगा, तो डबल, तो वाई डबल डैश, और यहाँ क्या होगा एक्स, अब बराबर, यहाँ वाई कितना हम लेके आए, यहाँ वन वन करे के चक्कर में तो नालायक खुश उठेंगे, ठीक है। देखो, कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या है कि यहाँ वन है तो क्या करेंगे टू, एकदम ध्यान देना बढ़िया से। चलिए, अब सुनो, अब हम बात करें यहाँ पे कि डी क्यू और वाई, अब बटा में क्या कहते हैं डी एक्स क्यू, मतलब डिफरेंशिएट एक बार की, दो बार की, तीन बार, तो तीन बार, तो तीन बार के लिए क्या कहेंगे यहाँ पे, तो वाई ट्रिपल डैश होगा, या इसी को एफ ट्रिपल डैश, और यहाँ क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई थ्री लिखेंगे। और तब भूत करो सर, आप जानते हैं एकदम गर्दा हो जाएगा, क्या देखा। तो एक बात और हम पूछें कि डी फोर वाई, अब बटा में डी एक्स के पावर क्या लिखते हैं फोर, बराबर, ये बता सकता है, तो कहेगा, सर क्या कहते हैं, एकदम लिख देंगे। तो बोलो का, तो y यानी कि तीन बार डिफरेंशिएट, तीन डैश, बोलो चार बार है तो क्या डैश देंगे, चार को देंगे, बराबर। बोले इसी को क्या कर सकते हैं, तो f चार को डैश, और यहाँ क्या कहेंगे x, अब बराबर, इसी को क्या कहेंगे, तो y फोर कहेंगे। तो पहले बताओ, ये बेसिक लाइन तक क्लियर है सबका, बोलो यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत ना ना। अब सुनो, अब यहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि तुम इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट ले पाओ, ठीक है। तो चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना इस पे आधारित क्या है। देखिए, आज का बात करें पहला क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है कि इफ y बराबर थ्री एक्स, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू क्या दे दिए, थ्री एक्स। छोड़ो थ्री छोड़ो, एक सिंपल से और ले लेते हैं, यहाँ एग्जांपल लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू क्या लेते हैं, एक्स क्यूब, देन फाइंड डी टू वाई, बटा में क्या कर देते हैं डी एक्स स्क्वायर, और कहता है डॉट डॉट क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए, आसान के लिए हम इसका ऑप्शन भी देते हैं, तो देखो इसका ऑप्शन दे दिए, चला, पहला है थ्री एक्स स्क्वायर, फिर बी में है सिक्स एक्स स्क्वायर, सी में है नाइन एक्स है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। अब तक कितना लेगा करा सर, एकदम बनाइए, एकदम अगला क्वेश्चन हम तो हल्का मचेगा जी, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। देखो ध्यान देना बढ़िया से,
यदि मैं इसकी सोल्यूशन की बात करूँ, सुनो तो गंभीरता से एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनना बढ़िया से। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसकी सोल्यूशन की हम बात करेंगे, तो बताओ सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है? तो हम कौन और सर गिवन पॉइंट की बात करते हैं, बोलो सबसे पहले क्या दिया है? तो y इज इक्वल टू क्या दिया है? x क्यू दिया है, ठीक है। ये लाइन तो लिख सकते हैं। अब सुनो, एक छोटा सा बात हम लोग लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा डी बाई क्या होगा? dx। अब बराबर बोलो यहाँ पे क्या होगा? तो डी बाई डी एक्स अब क्या होगा? तो एक्स क्यू होगा। बोलो हाँ या ना? ये लाइन तो क्लियर है। अब सुनो, अब यहाँ से यदि हम आगे बढ़े तो क्या हो सकता है? तो ये होगा डी बाई क्या होगा? dx। याद कर चला, कोई चीज माथा पर है तब माथा वाला पटक के एक क्या करते हैं? घटाते हैं। याद है सबको? तो बोलो ये तीन है तो तीन को पटको तो कितना होगा? तीन, एक घटा दो पावर, तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलो ये डिफरेंस के लिए सबका। चलिए, तो बोलो एक बार हुआ कि दो बार? तो एक बार। अब क्या करना है? दो बार डिफरेंस। बोलो क्या लिखेंगे? लिखेंगे अगेन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? एक्स। यानी कि इस शब्द लिखना है, अगेन करना है तो अगेन करेंगे, ठीक है। तो बोलो क्या होता है यहाँ से? तो यहाँ से यदि हम बात करें क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान देना। तो कोई यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखो डी वाई बाई डी एक्स है, तो एक बार किए तो डी वाई डी एक्स। बोलो दो बार डिफरेंस करें तो क्या लिखना होगा? डी टू वाई बटे क्या लिखेंगे? डी एक्स स्क्वायर। तो बोलो दूसरा बार इसका डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा? तो डी टू वाई अब बटा में क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर बराबर। बोलो इसको बाहर कर दो तो तीन बार, फिर क्या लिखेंगे? डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर। कितना तो ये सोच ले होगा कि यहाँ से डी टू वाई लिखे तो ये तो डी टू वाई होगा, तो लाइक इसको नहीं करना है, इसका हो जाएगा डी टू वाई, और इसको बाहर करके जैसे सिंपल कर तो वही डिफरेंस होगा, ठीक है। तो तीन को बाहर, डी बाई बाई डी एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। अब तो बहुत कौनों का रख जानते हैं सर क्या होगा? तो डी टू वाई अब बटे में क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर। बोलो तीन को बाहर इनटू, बोलो एक्स स्क्वायर का डी क्या होता है? टू एक्स। तो बोलो यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? टू एक्स। अब तो कह रहा है कि सर अब तो हम आंसर लिखे क्या देखा? तो अब क्या होगा? अब हो जाएगा डी टू वाई अब बटे में क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो तीन दूना कितना होगा? छः एक्स। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? सिक्स एक्स। बोलो कहीं ऑप्शन है ना? तो ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो बोलो समझने में कोई दिक्कत चला तो बताओ ना, ना ईमानदारी बताना है। एकदम क्लियर सबका? चलिए तो पहले फटाफट इसका कह लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, आशा करते हैं आपने पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। एकदम ध्यान देना बढ़िया से, एकदम दमदार क्वेश्चन है, बनाने में आनंद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो ध्यान देना, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, सबसे पहले बात करें सोल्यूशन की। देखो तो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है? तो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10x। बोले ये लाइन तो लिख सकता है। अब तो बहुत कोनो कहा कि सर अब तो हम लिखबे करेंगे, कहा देखा। तो अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? x। ये लाइन तो क्लियर है, क्योंकि डॉक्टर x के हैं तो x के बुलाएंगे। चलिए, अब इतना बात यदि समझ ही गया हो तो बस आगे कोई जाने नहीं। बोलो क्या लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा? डी एक्स। अब बराबर इधर भी क्या होगा? डी बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा? टेन एक्स। बोलो ये लाइन तो लिख सकते हो, यानी कि डी बाई बाई क्या होगा? डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा? टेन एक्स। अब सुनो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बोलो आगे जब यहाँ से बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? ध्यान देना बढ़िया से। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो ई डी वाई क्या है? डी एक्स। अब बराबर बोलो ई डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इतना बात तक कह रहा है कि जी सर इतना तो हम समझ ही रहे हैं। तो आगे देखो, आगे फिर समझ आएगा। वो लोग क्या लिखेंगे? तो आगे हम लोग एक्स लाइन लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे? तो एक बार जब डिफरेंशिएट हो गया तो एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो वो लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे अगेन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? एक्स। मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो बोलो अब करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बार को क्या कहते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। दो बार के डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इलेवन तो क्लियर है। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? तो डी टू वाई अब बटे में क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर। अब सुनो, इसका भी डी से करेंगे तो क्या होगा? डी बाई क्या होगा? डी एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे? तो सेक स्क्वायर एक्स। बोलो ये लेंथ क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान देना बढ़िया से, इसका एकदम बहुत यूज करेंगे। सुन रहे, क्या लिखेंगे? तो डी टू वाई अब बटे में क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोले यहाँ क्या होगा? तो डी सेक स्क्वायर एक्स अब बटे में क्या लिखेंगे? डी सेक एक्स, इंटू में क्या लिखेंगे? डी सेक एक्स अब बटे में क्या होगा? डी एक्स। अब कितना कितना धड़कन बढ़िया सर काका लिख देते हैं। सुनो कुछ नहीं, बोलो आपको याद होगा कि डी बाई डी एक्स और कहते थे एक्स स्क्वायर। सुनो, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है तो ना डी सी टू एक्स लेता था।
बोलो ये वाला तो याद है सबको, यानी कि जब यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तभी इसका डिफरेंशिएट होगा। तो बोलो यहाँ सेक स्क्वायर x है, तो बोलो नीचे क्या चाहिए, सेक। अपना मत लगे तो फिर कैंसिल भी कर दिए चैन रूल से। चलो, आशा करते हैं समझने में 1% दिक्कत नहीं होगा। तो बस चला, अब बाहर है देखो। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से लिखेंगे तो डी टू वाई अब बटे में क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर। अच्छा बताइए, बराबर पहले स्क्वायर का डीसी होता है, याद रखना। पहले क्या होता है, माथा वाला पटक के तब नीचे लिख के तब इसका डीसी। तो बोलो माथा वाला पटक के कितना होगा, तो 2, और ये हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। और एकदम याद होगा सबको कि सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है। अगर याद नहीं होगा ना तो देखो एकदम डंडा की व्यवस्था करेंगे, घर आके सूटेंगे। ठीक है, ध्यान देना, मैंने एकदम फॉर्मूला एकदम उठा से एकदम याद। ठीक है, ध्यान दो, सुनो। इसका मतलब बोलो 2 क्या होगा, सेक एक्स। अब बोलो सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है तो सेक एक्स इंटू क्या होता है, तो टेन एक्स होता है। बोलो ये लेंथ क्लियर है, बस चला। अगर इतना समझ ही गेलू हो तो आगे दिक्कत है ना, ध्यान दो का। तो सुनिए आप क्या लिखेंगे, तो डी टू वाई अब बटा में क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बराबर। बोलो अब क्या करेंगे, तो टेन को आगे बुलाइए, तो बोलो टू क्या हो जाएगा, टेन एक्स होगा। और बोलो सेक में सेक से गुना होगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। और जानते हैं इसी को क्या कहते हैं, चलिए तो इसी को क्या कहते हैं, आंसर कहते हैं। तो बोले समझ में कोई दिक्कत ना ना। तो पहले फटाफट इसका आंसर सुन लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आशा करते बच्चे पिछला क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सुनो अगला क्वेश्चन, हम ध्यान देना। बगुला की तरह चला ध्यान दोगे ना, तभी बगुला की तरह एकदम टुक 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 करके एकदम क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, तो ध्यान देना बढ़िया से, ये भी एकदम क्लियर हो जाएगा। सुना बढ़िया से, एकदम अपने आप में भी क्या है, तो लाजवाब क्वेश्चन है। कौन सी लाजवाब, सुना बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात करें इसकी सोल्यूशन की, सुनना बढ़िया से। देखो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले बात करें गिवन पॉइंट की। तो सबसे पहले यदि सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो y इज इक्वल टू दिया है 3, और यहाँ लिखे हैं साइन एक्स, अब प्लस क्या होगा, तब 4, और क्या हो जाएगा कॉस एक्स। बोलो ये बात तो क्लियर है सबका। चलिए अब तो एकदम कह रहा है सर आगे, आगे तो हम लिख देंगे, कहा बनाऊ देंगे, लेकिन पहले देखो तो क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा एक्स, ऐसा लिख सकते हो। तो बोलो अब सबको एकदम डाटा सबके भेज दीजिए, तो बोलो क्या होगा, तो डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर, तीन कॉन्स्टेंट है तो बाहर, तो फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस, फिर चार को बाहर करेंगे तो फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स होगा। बोलो ऐसा लिख सकते हो। अच्छा अब सुनो, अब यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। ये हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर, बोलो तीन तो सही है। बोलो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, तो कॉस एक्स प्लस, बोलो फोर है तो क्या लिखेंगे, फोर इंटू, बोलो कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन, तो उतना लिखे के जरूरी है। बोलो डेट क्या लिखेंगे, माइनस फोर, और बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अब सुनो, अब यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या होगा। अब तो याद है सब क्या करना है, सेकेंड डिफरेंस है तो क्या होगा यहाँ पे, तो लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो बोलो क्या होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अब बटे क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो यहाँ क्या होगा, तो तीन को बाहर करेंगे तो डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स होगा माइनस, फिर चार को बाहर कर दिए तो फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स होगा। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है। चलिए तो बोलो यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है तो बताओ ना ना। चलिए तो इतना यदि समझ गए तो बस आगे तो लो तो एकदम तो हल्का मजा आएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। देखो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, तो आगे हम लोग एक लाइन लिखेंगे, क्या लाइन है सुना, तो यहाँ हो जाएगा कि डी टू वाई अब बटे में क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो ये तीन है तो क्या लिखेंगे, तीन, बोलो कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन, तो बोलो यहाँ करेंगे माइनस, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस, अब फोर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन का डीसी क्या होगा, कॉस एक्स होगा। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अगर इतना चला समझ ही गया था, आगे तो लोग इसी गर्दा मचाते हैं, क्या ध्यान था। तो आगे क्या होगा हम लोग का, तो आगे हम लोग लिखेंगे तो डी टू वाई अब बटे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो बटे हो जाएगा आपका तो डी एक्स स्क्वायर। अच्छा बोलो ये माइनस में है, ऐसा करिए ना, एक बात बताते हैं, देखो बराबर तो रहने दो। चलो ये माइनस है तो माइनस को कॉमन लीजिए, ठीक है, माइनस क्या करते हैं, कॉमन। सुनो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिए, ये दोनों में माइनस है तो माइनस क्या कर दिए बाहर, तो बोलो जब माइनस हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा थ्री साइन एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा,
तब 4 हो जाएगा, cos x होगा। तब बोला ई लाइन में कोई दिक्कत ना ना। अब सुनिए, अब यहाँ से क्या होगा, तो देखो यहाँ हो जाएगा डी टू वाई अब बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस तक ठीक है। अब तक और असर जानते हैं का, तो देखिए इसको एकदम जरा गर्दन उठा के ऊपर देखिए का लिया है, तो सेम लिखा हुआ है देख रहे हो ना। तो बोलो यानी कि हम कह सकते हैं कि इतना जो आइटम है, इस आइटम को क्या कहेंगे वाई, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब तो एकदम जग गया हो कि अब कुछ नहीं करना सर, ये माइनस में है, इन्हें आएगा तो क्या होगा प्लस में होगा। तो बोलो आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग लिखेंगे कि ये हो जाएगा डी टू वाई अब बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, बोलो माइनस इन्हें आएगा तो क्या होगा प्लस, यानी वाई बराबर क्या होगा 0। और जानते हो जरा ऊपर गर्दन उठा के देखो तो यही लाना था, ठीक है। तो बोलो इसी को क्या कहते हैं प्रूफ। तब बताइए इस समझने में कोई दिक्कत ना ना। तो पहले फटाफट डिस्कशन शुरू, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चा, तो अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के, ध्यान देना हम क्लियर हो जाएगा। सुना अगला जो क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, देख के एकदम मुरझा गया का होगा, लेकिन ध्यान दोगे तो दम क्लियर हो जाएगा। तो सुनना बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन के यदि हम सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो धरकर नहीं बना, एकदम ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। सुनो क्या करना है। देखिए सबसे पहली बात करें सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में क्या दिया है, तो देखो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है सोल्यूशन के अंतर्गत लिखे, तो y इज इक्वल टू क्या दिया है, तो a cos x अब माइनस क्या दिया है, तो b क्या दिया है sin x दिया है। पहले बताओ ई लाइन में कोई दिक्कत है तो बताओ, मतलब इतना बात यदि गिवन था तो गिवन हमने लिख दिया, ये लाइन तो क्लियर है बस। अब तो तुम लोग जान रहे सर क्या करेंगे, क्या बोला, तो आगे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे x, मतलब सबको x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, बोलो a को बाहर कर दो तब क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो cos x होगा माइनस, अब b को बाहर कर दीजिए, तो b को बाहर करेंगे तो क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो sin x। पहले बताओ ई लाइन में कोई दिक्कत है तो बताइए ना ना। अब सुनो अब क्या होगा, तो अब देखिए डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, अच्छा सुनो ये a है तो a लिखिए, लेकिन बोला cos का डिफरेंशिएशन कितना, तो माइनस साइन, तो जब माइनस है तो माइनस को आगे लिखेंगे, तो बोलो जब माइनस को आगे लिखें तो क्या होगा माइनस, और ये हो जाएगा a, और कितना हो जाएगा साइन एक्स। ये लेंथ क्लियर है। अच्छा बोलो माइनस है तो माइनस और b, बोलो साइन के डिफरेंस में क्या होगा cos x। पहले बताओ ये माइनस का एक खेला समझ में आया कि नहीं, ये लेंथ क्लियर है बस। अगर ये समझ ही गया है तो आगे तो हम समझा ही देंगे, कैसे देखा, तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, तो अगेन क्या लिखेंगे हम लोग, अगेन और डिफरेंशिएट और क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स। अब तो लिख लोगे सब। चलिए अब बोलो जब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तब क्या लिखेंगे, तब होगा तो डी टू वाई अब बटे में क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, ये लेंथ क्लियर है बराबर, बोलो माइनस ए एक कांस्टेंट है तो इसको क्या करेंगे बाहर, तो माइनस ए को बाहर, तो फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स अब कितना हो जाएगा साइन एक्स, ये लेंथ क्लियर है। अच्छा फिर करो माइनस बी को बाहर करो, तो बोलो क्या होगा डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा कॉस एक्स होगा। तो पहले बताओ ई लाइन में कोई दिक्कत है तो बताइए ना ना। चलिए अब सुनो अब क्या हो सकता है, देखो अब लिखेंगे तो डी टू वाई अब बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो माइनस ए तो रहने दो, बोलो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो cos x, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा और याद करो cos का डिफरेंस क्या होता है माइनस साइन, तो बोला जब एक cos का हम माइनस साइन लिखे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b और cos का क्या हो जाएगा sin x, बोलो ऐसा लिख सकते हैं, कहेगा हाँ सर ऐसे तो लिख सकते हैं। अब सुना अब क्या करना है, देखिए ध्यान देना बढ़िया से, अब क्या हम लिखने जा रहे हैं, सुनो इसमें लिखेंगे, चलिए ध्यान दीजिए, चलिए एक काम करते हैं हम लोग यहाँ लिख देते हैं, सुना बढ़िया से, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको छोड़ के यहाँ देखो लिखना है, ध्यान देना, बोलो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तब हो जाएगा तो डी टू वाई अब बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा बोलो इसमें से क्या हम चाहेंगे तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब कॉमन ले सकते हैं ना, समझ रहे हो ना। चलिए तो बोलो इसमें से माइनस को यदि हम कॉमन लेते हैं, बोलो माइनस यदि निकालते हैं तो बोलो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस वाला क्या होगा माइनस, तो बोलो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अब बात करें तो माइनस वाला क्या होगा प्लस, तो ए क्या हो जाएगा cos x, अब प्लस वाला क्या होगा माइनस, तो बी क्या हो जाएगा sin x। बोलो ई बतिया क्लियर है कि नहीं, इन में कोई दिक्कत। अच्छा अगर इतना चेला समझ गया ना, तो मन में करा कि सर अब जानते हैं गर्दन उठावे के मन करा, क्या देखा,
तो सुनिए, ये जो तुम देख रहा है ये वाला ध्यान दो। बोलो इतना आइटम को क्या कहते हैं? वाई। कहेगा हाँ सर, देखने में तो लग रहा है कि ये तो आइटम देख रहे हैं कि वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, ये वाला दिया है। ऐसा समझ रहे हो? चलो, तो बोलो अब क्या होगा यहाँ से? तो अब जो हम लिखेंगे बोलो क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ होगा तो डी टू वाई अब बटे क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बराबर। बोलो माइनस तो ठीक है, बोलो ये पूरे आइटम को वाई कहते हैं तो क्या लिखेंगे? वाई। अब कोई जान है क्या? देखा बोला क्या कहेंगे? तो अब लिखेंगे हम लोग कि ये माइनस वाला जब एन आएगा तो क्या होगा? प्लस। तो हो जाएगा डी टू वाई अब बटे क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर। अब माइनस एन है तो क्या होगा? प्लस, यानी वाई बराबर क्या होगा, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या होगा? जीरो। जानते हो का? तो इसी को क्या कहते हैं? आंसर। और यही तो हमारा प्रूव करना था। तो बोलो समझे में कोई दिक्कत ना? ना तो जल्दी से इसका आंसर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला एकदम तो हल्का है, कहीं जाना, ध्यान देना बढ़िया से, एकदम मजा आ जाएगा। चलो बच्चा, तो बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सुनना बढ़िया से, ठीक है? एकदम मजा आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, देख के तो कितना बच्चा कह रहा है कि सर 500 तो है या 600 है, सातों एक से या माइनसो है, तो ना लाइक ये प्लस माइनस गिनने से नहीं चलेगा। देखो सॉल्व करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान देना, क्योंकि जानते हो बहुत खास क्वेश्चन है, एग्जाम वाला क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा। देखो तो समझोगे तब जाके अंडरस्टैंड लेवल क्या होगी, डेवलप हुई, ठीक है? तो ध्यान दोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। सुना बढ़िया से कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए। सबसे पहली बात है इसकी सोल्यूशन की हम बात करें तो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें तो सोल्यूशन की, तो सबसे पहले बताओ गिवन पॉइंट क्या दिया है? तो y इज इक्वल टू दिया है तो 500 e के पावर क्या दिया है? 7x, ऐसा लिख दिए, प्लस फिर क्या दिया है? 600 e के पावर क्या दिया है? माइनस क्या दिया है? 7x। ये तक का सर इतना तो हम समझ रहे हैं। चलो एक बात सुनना बढ़िया से, हम कुछ समझा रहे, ध्यान देना। देखो यदि हम आपसे पूछे कि डी बाई डी एक्स और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तब बहुत कौन होगा? हमको बहुत समझते हैं सर, ई के पावर एक्स आता तो जस का तस, तो बोलो क्या होगा? ई के पावर क्या होगा? एक्स। कहेंगे अच्छा। बोलो अब बताओ डी बाई डी एक्स, ई के पावर दे दी यहाँ पे क्या हम लोग, तो थ्री एक्स, क्या बन सकता है? कहेंगे सर थ्री एक्स तो टावर नहीं धरा, सुनो बढ़िया से, एकदम टावर धरेगा। बोलो क्या है? डी बाई डी एक्स और ई के पावर थ्री एक्स है। अच्छा बताओ, यहाँ x था तो यहाँ भी x है, तो बोला यहाँ 3x है, तो बोलो यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं हम लोग, बताओ? तो ये पूरा होना चाहिए ना, तो यहाँ 3x होगा तो बोलो ऊपर पे क्या होगा? d 3x अब बटा क्या होगा? dx। कहेगा अच्छा, अब सर समझे, तो बोलो आपका होता है। तो सुनिए, जैसे यहाँ x मिला तो e के पावर x, तो बोलो यहाँ जब 3x मिला तो क्या हो जाएगा? e के पावर क्या होगा? 3x इंटू, अब बोलो 3x का डिफरेंस क्या होता है? 3, यानी हम क्या ले सकते हैं? 3 e के पावर क्या लेंगे? 3x। बोलो ई बात समझा कि नहीं समझा? तो अब सुन लो एक लाइन, अब इतना नहीं करना है, जब कहे डी बाई डी एक्स ई के पावर 7x करना कि सब आसान है, पहले जस का तस लिखेंगे, तो ई के पावर क्या लिखेंगे? 7x, और जेकरा x के बगल में होगा से गुना करेंगे तो 7। अब बस कहेंगे सर ई आंसर हो गया, करा के वाह एकदम मजा आ गया। सुनो, तो इतना बात यदि समझ गया चला, तो आगे जानता है एकदम तो लोग तो हल्का मचा देगा। कैसे? सुनना बढ़िया से, देखिए अब सुनो, आगे एकदम आसान है, सुना खाली बढ़िया से। देखिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक शब्द लिखेंगे, क्या देखिए? तो आगे हम लोग लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। बोलो ये लाइन तो क्लियर है? बोलो अब क्या होगा, अब यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई क्या लिखेंगे? डी एक्स बराबर। बोलो 500 को बाहर कर दो, तो 500 बाहर, तो बोलो क्या होगा? डी बाई डी एक्स अब क्या होगा? ई के पावर क्या होगा? 7x। कहेगा अच्छा सर अब तो समझ रहा है। बोलो अब क्या होता है? तो प्लस 600 के बाहर करिए, तो बोलो क्या होगा? तो डी बाई डी एक्स अब होगा ई के पावर क्या होगा? -7x। पहले बताओ ई लाइन में कोई दिक्कत ना? ना चलिए, अगर इतना समझ ही गया तो आगे समझा देंगे, कैसे देखा? तो बोलो क्या करेंगे अब, तो यहाँ हो जाएगा तो डी बाई बाई क्या होगा? डी एक्स बराबर। बोलो यहाँ कितना हो जाएगा? तब 500 इंटू, बोलो ई वाला था जस के तस, और जेकरा एक्स के बगल में होगा से क्या करते हैं? गुना, तो बोलो क्या होगा? ई के पावर क्या होगा? 7x इंटू, बोलो एक्स के बगल में सात है तो सात से क्या होगा? गुना। अभी जस्ट समझा है। चलिए अब देखो इसमें बात करते हैं, तब प्लस, बोलो कितना हो जाएगा? तो 600 इंटू, बोलो क्या होगा? ई के पावर कितना होगा? -7x। अब सुना, यहाँ प्लस सात रही तो प्लस सात से गुना, अब माइनस सात था माइनस सात से गुना, तो बोलो जब यहाँ माइनस सात से गुना करेंगे, तो बोलो ई माइनस से प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बोलो ई प्लस ई माइनस का कहानी क्लियर है सबका? चलिए अब थोड़ा इसको सजा दीजिए, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? तो डी बाई क्या लिखेंगे? डी एक्स बराबर। बोलो इस सात को आगे बुला लो तो कितना हो जाएगा आपका? 10 7, फिर कितना लिखेंगे? इंटू में क्या लिखेंगे? 500, ई के पावर क्या लिखेगा? 7x माइनस, इस सात को बाहर कर लीजिए, 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा?
इंटू में हो जाएगा 600 और ई के पावर क्या होगा -7x। कितना तो हमारा एकदम ज्ञान दिले होगा कि सर 7 पचे 35 और 7 छक 42। हम तो समझ रहे हैं एकदम गुना हो ही जाएगा, लेकिन गुना नहीं करना, सुनना बढ़िया से, हम क्या चाहते हैं। देखो बात क्या है, इतना तो बन गया, तो आगे की लाइन और लिखवाइए का। देखो आगे क्या लिखेंगे, तो अगेन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट लिखेंगे। देखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है। ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा d2y अब बटे क्या होगा dx² बराबर, बोलो 7 को बाहर करेंगे तो 7 बाहर हो जाएगा, फिर क्या करेंगे dy क्या होगा dx। तो ऐसा करें ना, इसको डायरेक्ट हम डिफरेंस कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या है नहीं। तो चलो अब सुनो बढ़िया से, अब तो लोग स्पीड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा देखा, तो इसका डिफरेंशिएट करें दो बार, तो बोलो क्या होगा, 7 को तो बाहर करेंगे इनटू, बोलो 500 है तो क्या लिखेंगे 500 ई के पावर क्या होगा 7x। अब बोलो 7x का गुना करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा 7, क्योंकि इसके बगल का फिर डिफरेंस करेंगे, तो इधर समझ रहे हो बढ़िया से। चलो 7 को बाहर, इसको 10 का 10। अब देखो क्या किए, 500 तो कुछ होने वाला है नहीं, ई के पावर 7x का ई के पावर 7x और 7 से गुना तो 7 से गुना कर दिए, ठीक है। अब सुनो, अब एक बात बताओ, ये माइनस तो ठीक है, बोलो क्या लिखेंगे 7, बोलो इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 600 इंटू ई के पावर क्या होगा -7। अब बोलो यहाँ भी किससे गुना करेंगे, तो -7 से, तो ये माइनस के कारण क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस होगा, कहेगा अच्छा सर अब तो एकदम टावर धरा था। बोलो यहाँ चिन्ह किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का। बोलो समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, ईमानदारी बोलना, समझ में कोई दिक्कत है ना। चलिए अब सुनो, अब इतना समझ ही गए हैं तो एकदम आगे क्लियर है। क्या देखा, तो आगे क्या होगा, तो d2y अब बटे क्या होगा dx² बराबर, सुना, बोलो 7 सते कितना होता है 49, तो कितना लिखेंगे 49, बोलो कितना होगा, तब 500 ई के पावर क्या होगा 7x, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए बोले यहाँ क्या होगा, देखिए तो बीच में प्लस है, तो बोलो 7 सते कितना होगा 49, तो प्लस कितना होगा 49, और यहाँ क्या लिखेंगे 600 और ई के पावर कितना होगा, तो माइनस कितना होगा 7x। पहले बताओ, ई लाइन लिखने में कोई दिक्कत ना ना। चलिए अगर इतना चला समझ ही गए हो, तो आगे तो लोग एकदम गर्दा मचाते हैं। क्या सुनो, क्या होगा d2y अब बटे क्या होगा dx² बराबर, बोला दोनों में क्या कॉमन है, देखा ये तो 49 ये तो 49, तो 49 कॉमन ले सकते हैं ना। तो बोलिए अब यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 500 ई के पावर 7x प्लस, बोला कितना हो जाएगा, तो 600 ई के पावर क्या होगा -7x। पहले बताओ ई लाइन में कोई दिक्कत है तो बताओ ना ना। तो बस इतना आदमी समझ ही गया है, ताकत इसी क्लियर है। कैसे देखा, तो जरा यहाँ गर्दन उठाइए, कहाँ, ऊपर की ओर, तो बोले इसको क्या कहते हैं वाई, तो कैसे उठा के देखिए, हाँ मिल रहा है। तो बोलो वाई बराबर क्या दिया 500 ई के पावर 7x प्लस क्या दिया 600 और ई के पावर कितना दिया -7x। ये लेंथ क्लियर है। चलिए अब सुनो, जब इतना तो लोग कर ही लिया, तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, तो d2y, बोलो क्या लिखेंगे d2y बटे क्या होगा dx² बराबर, बोलो 49 है तो 49 लिखेंगे। अच्छा बोलो इतना आइटम को क्या लिखेंगे y, और जानते हो, जरा गर्दन उठाइए ना, कहाँ ऊपर, ये देख रहे हैं, कुछ लौक रहा है, बराबर है, और इसी को कहेंगे प्रूफ्ड, ठीक है। तब बताओ इस समझे में कोई दिक्कत ना ना, ईमानदारी बताना, क्लियर है ना। तब फटाफट इसका ऐसे सुन लीजिए, अगला क्वेश्चन इससे भी दमदार, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागना है, तो लोग एकदम रन भी हो जाता है, भाग जाता है, दर्ज के साथ डटे रहना, मैथ में एकदम गर्दा 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 हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, एकदम डटे रहना, ठीक है। चलो, तो आशा करते हैं बच्चे अपने पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन के। जानते हो अगला क्वेश्चन एकदम वीआईपी, कैसे देखा, अरे हाँ सर लग तो रहा है, तो लग नहीं रहा है, ध्यान दोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनना ईमानदारी से बात ध्यान दोगे तो एकदम ये भी क्लियर हो जाएगा। सुनना बढ़िया से, क्या मैं समझा रहा हूँ, देखिए सबसे पहली बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो कितना हम लेके एलएचएस बराबर एचएस लगल होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगना, सुनना बढ़िया से कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से चले, तो यहाँ से यदि हम सोल्यूशन की बात करें, तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो y इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यू और प्लस में क्या दिया है 10x। बोलो ई लेंथ लिख सकता है सब, कहेगा हाँ सर ई लेंथ एकदम क्लियर है। तो बोलो आगे क्या होता है, तो आगे की बात करें, तो आगे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, तो आगे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू का लिखेंगे x। बोलो ऐसा लिख सकते हो, हाँ सर इतना तो लिख सकते हैं। तो बोलो आगे कोई जान है ना, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये होगा डी बाई बाई क्या होगा dx बटे, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी बाई डी एक्स सब क्या हो जाएगा एक्स क्यू अब प्लस, यहाँ भी क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स सब कितना होगा 10x होगा। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे क्या हो जाएगा, तो डी बाई बाई क्या होगा dx बराबर, सुनो बोलो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एकदम याद करो, माथा वाला पटक के घटाओ, तो बोलो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 3x² होगा प्लस, बोलो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
तो सेक स्क्वायर होगा। इतना तो कौनो एकदम बना के एकदम टाइट है कि सर इतना इतना तो हम बना दिए। चलो आगे देखो। तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग? तो आगे लिखेंगे अगेन। क्या लिखेंगे? अगेन। और अगेन क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? एक्स है। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? तो होगा डी टू वाई अब बटे क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर बराबर। बोलो 3 को बाहर करो क्योंकि क्या है? कांस्टेंट है। तो बोलो क्या बचते? तो डी बाई क्या होगा? डी एक्स और फिर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस। बोलो यहाँ क्या होगा? डी बाई डी एक्स और क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। बोलो ई लाइन में कोई दिक्कत है ना? चलिए, अगर इतना समझ ही गए तो बस एक लाइन बन जाता है, ये भी क्लियर हो जाएगा। सुनना खाली बढ़िया से। देखो आगे क्या है कि यहाँ हम कुछ डायरेक्ट लिखेंगे। सुनो क्या लिखेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? तो डी टू वाई अब बटे क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर बराबर। बोलो ये 3 है तो 3 होगा। बोलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x। अरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो बोलो जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6x हो जाएगा प्लस। कहेगा हाँ सर इतना तो समझ रहे हैं। अब सुना। बोलो एक्स स्क्वायर का डिसी जब 2x होता है तो सेक स्क्वायर का डिसी तो पहले स्क्वायर। तो बोलो कितना होगा? तो 2 और सेक एक्स। तो पहले स्क्वायर का डीसी हो गया। बोलो फिर सेक एक्स का डीसी क्या होगा? ये होगा सेक एक्स इंटू क्या होगा? टेन एक्स होगा। तो बोलो ई लेंथ क्लियर है? कितना लेके गए? तो धरती हिलाओगे सर कैसे कैसे लिख दिया? तो खूब सोचेंगे, ध्यान देना बढ़िया से, पिछला जस्ट बताएं। तो बोलो अब कोई जान है? अब तक अगर सर अब तो ही बेजान हो गया, कैसे सुनना बढ़िया से। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो डी टू वाई अब बटे क्या होगा? तो डी एक्स स्क्वायर बराबर। बोलो ये 6x से तक क्या होता है? 6x। बोलिए इस सेक में सेक से गुना होगा तो सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बोलो कितना हो जाएगा? अच्छा प्लस है, लिखिए प्लस। तो बोलो प्लस हो जाएगा कितना? ओए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, तो बोलो अब क्या हो जाएगा यहाँ से? तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा बोलिए इस सेक में सेक से गुना, तो पहले 2 है तो 2 लिखिए। बोलो सेक में सेक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सेक में सेक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर क्या होगा? एक्स। अब बोलो यहाँ कितना हो जाएगा? 10x। जानते हो चला, यही हमको क्या करा था? लाना था। तो बताइए इस समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। इसे वो क्या कहते हैं? तो प्रूफ कहते हैं। क्लियर सबका? तो बताओ। आशा करते हैं बच्चा समझने में 1% भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एकदम दिल को झकोड़ने वाला क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करते हैं बच्चे अपने पिछला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब देखो है क्या क्वेश्चन, तो कहेगा हाँ सर अब तो लग रहा है एकदम दमदार है। तो ध्यान दो कैसे दमदार है, सुनना एकदम क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान दोगे बढ़िया से तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। सुना बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करें। देखो ध्यान दोगे तो मस्त क्वेश्चन एकदम लाजवाब। देखो क्या है, सबसे पहले बात करें सोल्यूशन की। तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है? चलो तो सबसे पहले गिवन की बात करें तो बोलो क्या दिया है? y इज इक्वल टू क्या दिया है? तो साइन। और बोलो यहाँ क्या दिया है? तो log x दिया है। बोलो ई लेंथ क्लियर है? कोई कोई दिक्कत? चलिए अब सुना। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे? तो कह रहा सर अब तो लिख ही देंगे का। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? x। बोले इतना लिख सकते हो। चलो अब सुनो, अब यहाँ से क्या चलेंगे ध्यान देना। तो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? सुनना बढ़िया से। तो बोलो अब क्या होगा? तो ये हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा? डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद तो लिख दिए। बोलो अब क्या करेंगे? तो डी बाई क्या होगा? डी एक्स। अब बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा साइन। और ये हो जाएगा कितना? तो ये लॉग एक्स हो जाएगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है? अगर सर इतना तो हम समझ रहे हैं। बोलो अब क्या होते? तो अब बात करें तो ये हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा? डी एक्स बराबर। अब मन में चल रहा है सर कि कुछ बताइए, क्योंकि साइन आई एक्स है तो ई वाला मिलेगा तो नहीं डिफरेंशिएट होता है। चलो याद है सबको? तो बोलो क्या होगा? तो डी और यहाँ क्या लिखेंगे? साइन। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log x। अब बटा में बोलो यहाँ क्या होगा? डी और यहाँ भी क्या हो जाएगा? log x। ऐसा लिख सकते हो। अच्छा बोलो ऊपर क्या लिखेंगे? तो डी हो जाएगा तो log x अब बटे में क्या होगा? dx। ये कह रहा सर अब तक कुछ टावर धर रहा है, तो देखो फुल टावर धरेगा। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ से? ये हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा? dx बराबर। बोलो इस साइन अब बगल में तो बोलो साइन x। तो साइन x यानी साइन का डिफरेंस क्या होता है? cos। तो क्या लिखेंगे? cos। अब बोलो ई एक्स है, ई एक्स है, तो बोलो यहाँ क्या हो जाता है? तो log x होगा। कहेगा हाँ सर अब तो समझे। तो बोलो अब बोलिए ये log x है, तो बोलो log x का डिफरेंस क्या होता है? तो 1 बाई क्या होता है? x। बोलो याद है सबको? कहेगा हाँ सर ये तो एकदम पक्का याद है। अब बताओ ये x के नीचे है तो क्या उसको ऊपर भेज सकते हैं? ऊपर भेजेगा तो क्या होगा? तो x का होगा तो डी बाई बाई क्या होगा? dx। अब बराबर बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? तो cos। और ई जो होगा ई हो जाएगा log x। अब कहेगा सर इतना तो एकदम फुल टापर धर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे एकदम सुनना बढ़िया से। बोलो अब कुछ लौक रहा है का?
तो अब जो लिखेंगे हम लोग, तो फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चल रहा है, चलिए। तो अब सुनो, अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो सोना बढ़िया से क्या लिखेंगे, देखो जब इसको दो बार डिफरेंस करें तो क्या होगा, एकदम ध्यान देना, मेरे से क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात है, एक देखो u इंटू वी, यानी पहला का बाहर दूसरा का अंदर, दूसरा का बाहर पहला का अंदर, याद है सबको। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो x को बाहर करेंगे तो डी वाई बाई डी एस का फिर डिफरेंस करें तो कितना हो जाएगा, तो डी टू वाई अब बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर। पहले बताओ ये समझा कि नहीं समझा, ये तक क्लियर सबका, क्योंकि पहला का बाहर दूसरा का डीसी, तो डी वाई बाई डी एस का अगेन डीसी, तो डी टू वाई बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस, बोलो फिर इसको क्या करेंगे बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स। इलेवन तक क्लियर है, यानी पहला का बाहर दूसरा का अंदर, दूसरा का बाहर पहला का अंदर, तो बोलो पहला का बाहर दूसरा का अंदर, दूसरा का बाहर पहला का अंदर, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी एक्स बाई क्या होगा डी एक्स हो जाएगा सर। अच्छा, अब तो हम लोग समझ गए। अब बोलो तुम्हें बोलिए क्या होगा, तो क्या सर इस समय जान है का, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो ई दिया है कॉस, तो कॉस हो जाएगा। अब बोलो यहाँ अगर डायरेक्ट हम डिसी करें तो बोलो क्या लिख सकते, बोलो बोलो कॉस का डिफरेंस कितना होता है, कॉस का डीसी माइनस साइन, तो बोलो क्या हो सकेगा यहाँ पे, तो कॉस का डीसी बात करें तो यहाँ डायरेक्ट यदि हम लिखना चाहते हैं तो वो क्या लिखेंगे, कॉस का डीसी क्या होगा माइनस क्या होगा साइन, और लॉग है तो लॉग एक्स लिखेंगे। अच्छा, और बटा में क्या करेंगे एक्स को लटका देंगे। पहले बताओ इस समझने में कोई दिक्कत है ना, क्योंकि इंटू में वन बाई एक्स तो नीचे लटका दिए। अच्छा, अब तो करे सर, अच्छा अब तो एकदम फुल टावर धरा है, क्या सुना, तो देखिए अब इस x को गुना करिए, तो बोलो x को जब यहाँ भेजोगे तो क्या होगा, सुना तो ये हो जाएगा x, हो जाएगा डी टू वाई अब बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या होगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स। अब सुनो, बोलो डी एक्स बाई डी एक्स का मान कितना होता है, तो कहेगा इसका मान सर वन होता है, तो बोलो वन लिखे से कोई फायदा है ना, चल छोड़ दीजिए, बराबर, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग इस होगा। तो बोलो ई लेंथ तक क्लियर है। अच्छा, अब सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो कहेंगे सर अब तक गुना करेंगे कैसे, देखा, तो बोलो x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, तो डी टू वाई अब बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, प्लस, बोलो अब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा x, और यहाँ क्या होगा, तो डी डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, अब बराबर ये माइनस, बोलो इतना आइटम कुछ नजर आ रहा है, कहेगा सर कहाँ है आइटम, देखिए इतना आइटम मतलब क्या है y, तो बोले इतना आइटम को क्या कहते हैं y, तो बोले यहाँ कितना होगा y, कहेगा अच्छा अब सट्टा पर धरा, तो बोलो अब क्या होते, तो ये माइनस के डालेंगे तो प्लस, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अब बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, और इधर लाएंगे तो प्लस क्या होगा वाई, अब बराबर का होता है जीरो। और जानते हैं का, तो यही जो है ना, देखिए यही जो हम लोग को नजर आ रहा है, यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो बताइए समझने में कोई दिक्कत ना, ईमानदारी बोला, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो फटाफट इसके ऐसे सुन लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इससे भी तो हल्का है, लेकिन डरना नहीं है। देखो डर गया सो मर गया, एकदम रन, देखो रनवे में अड़ जाओगे ना तो एकदम तबाही मचा दोगे, ठीक है, इसलिए रन को छोड़ के भागना नहीं है, एकदम युद्ध के मैदान में आ गए तो एकदम योद्धा की तरह लड़ो, ताकि तुम्हें अंदर कॉन्फिडेंस मिले, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा है एकदम तैयार रहो, ठीक है, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना, ठीक है। तो फटाफट इसका ऐसे सुन लीजिए। तो आशा करते बच्चे आपने पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सुनो, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कितना लेके तो हम क्वेश्चन देख के देखा कि वाह हाय का जान, तना लायक कुछ नहीं है, ध्यान दोगे ना एकदम इसका भी क्या करेंगे गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है, तो बस ध्यान दो, एकदम मजा आ जाएगा, क्वेश्चन समझने में एकदम आनंद आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, एक एक कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाएगा। सुनिए क्या मैं बना रहा हूँ, देखिए सबसे पहले बात करें क्वेश्चन की, बात करें सोल्यूशन की, तो बोलो सबसे पहले सोल्यूशन की यदि हम बात करें, तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो गिवन पॉइंट की बात करें तो y इज इक्वल टू क्या दिया है, तो साइन, और बोलो यहाँ क्या दिया हुआ है, तो साइन एक्स दिया है। बोलो ई लाइन में कोई दिक्कत, अरे बोला कोई दिक्कत ना, चलिए बोलो आगे क्या लिखेंगे, तो आगे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब बोलो इतना बात तो क्लियर है, बोलो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, तो अब लिखेंगे डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, बोलो यहाँ करेंगे तो क्या होगा डी वाई क्या होगा डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा तो साइन, और यहाँ भी क्या हो जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। बोलो ई लाइन तक क्लियर है। अब तो करा सर आप जानते हैं, आप तो डायरेक्ट बना सकते हैं, कैसे देखा, तो अब क्या होगा ई तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, ई करा सर इतना तो हम टावर धर रहा है, तो बोलो आगे आओ टावर धराओ कैसे, तो बोलिए इस साइन के बगल में ही है, तो बोलो साइन का डीसी क्या होता है, तो कॉस लिखिए, बोलो ई बगल में है तो बगल में लिखिए तो साइन एक्स। अच्छा,
अब इस कॉस के बगल वाला का भी डीसी होता है, डिफरेंशिएट होता है, तो साइन का डीसी क्या होगा कॉस, तो बोले यहाँ क्या लिखेंगे कॉस एक्स। क्या सर अच्छा, अब तो सर टावर धर लिया ना। चलो अब देखिए आगे बात करें, सुना बढ़िया से, आगे मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान दे हुए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनिए अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलो अब क्या लिखेंगे हम लोग, तब लिखेंगे जब इसका अगेन डीसी करिएगा तो क्या होगा डी टू वाई अब बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना। क्या कहा सर, ये तो हम समझ रहे हैं। अब देखो कितना बचा है, ये में बड़ा गड़बड़ा था, सुनना बढ़िया से एकदम क्लियर होगा, ध्यान देना बढ़िया से। बोलो ई यू इंटू भी है, तो बोलो इसको यू इसको भी मानो, तो इसको क्या लिखेंगे, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा तो कॉस, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। बोलो ये लाइन तक क्लियर है। अच्छा अब बोलो यहाँ से करिए ना, इसको पहले निकालिए, सुना बढ़िया से कैसे होगा, एक मिनट। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे पहला का को बाहर करें, तो पहला का बाहर करेंगे तो क्या होगा, तो कॉस, और यहाँ लिख दिया साइन एक्स हो जाएगा। ये लाइन तक क्लियर है। बोलो अब क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ये लाइन तक क्लियर है, यानी पहला का बाहर दूसर का अंदर। बोलो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो दूसर का को बाहर करेंगे तो क्या होगा कॉस एक्स, और फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस इंटू में क्या होगा तो साइन एक्स होगा। क्या होगा सर, अब तो टावर धर रहा है फुल एकदम एच डी वाला, सुना क्या होते, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, सुनना बढ़िया से। बोलो अब क्या होगा, तो डी टू वाई अब बटे में क्या होगा डी एक्स स्क्वायर बराबर। बोलो ये कॉस साइन है तो इसको लिखिए, तो क्या होगा कॉस, और यहाँ कितना हो जाएगा तो साइन एक्स होगा। ये लेंथ क्लियर है। अच्छा बोलो कॉस का डिफरेंशिएशन याद है ना, तो माइनस साइन होता है, तो बोलो माइनस हम लोग आगे लगा देंगे, तो बोलो कितना हो जाएगा, या माइनस आगे लगा दीजिए, तो माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, तो कॉस का डीसी क्या हो जाएगा साइन एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अच्छा अब सुनिए, ये प्लस है तो प्लस लिखिए, बोलो कॉस है तो क्या लिखेंगे कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हो। अच्छा बोलो कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन, तो बोलो इनटू में क्या लिखेंगे हम लोग, तो माइनस क्या हो जाएगा तो साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। अब बोलो ये कॉस का तो साइन हो गया, तो फिर साइन का भी तो करेंगे ना, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। कितना तक करा सर, काका कर देते हैं कुछ था नहीं चलता है, सुना बढ़िया से। इसको बाहर, तो इसको कुछ नहीं किया, देखो ई वाला जस का तस है। बोलो cos का टीसी क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस ई साइन एक्स हो गया, प्लस है तो प्लस। बोलो cos एक्स को बाहर कर दिए, इसका टीसी करो, तो cos का टीसी क्या होता है माइनस साइन, ई है तो लिख दीजिए, फिर साइन का टीसी क्या होता है cos। ये लेंथ क्लियर है। चलो चला, अब एकदम ध्यान देना बढ़िया से। बोलो अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो डी टू वाई अब बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर बराबर। सुनो अब क्या करेंगे कि देखिए, ये देखो ये माइनस है, और सुनो एक स्टेप यहाँ करते एकदम ध्यान देना बढ़िया से। देखो इस क्वेश्चन में लाना क्या है हम लोग को, देखो तो टेन लाना है, तो टेन लाने का तो कोई चक्कर नहीं चला, ध्यान दो चक्कर चलाना है कोई से देखा। तो यहाँ से एक काम करेंगे हम लोग कि इस साइन को पहले बुलाएंगे कि माँ जी आ जाइए, एकदम हाजिर हो, साइन एक्स ऐसा लिख दिए। अच्छा माइनस को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहे तो कोई समस्या नहीं। सुनो अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कर दीजिए, देखो यहाँ साइन है तो क्या करेंगे साइन को बुला लीजिए, क्या लिखेंगे साइन एक्स हो गया। अच्छा अब देखो इंटू में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इंटू में लिख सकते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, अब माइनस पहले लिख दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अच्छा अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, तो माइनस को बाहर कर लो, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो कॉस, और कॉस गुना होगा तो क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अरे याद है ना सबको, कॉस में कॉस से तो कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस को बाहर कर दिए तो बोलो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा साइन एक्स। अब कहेगा सर हाँ यहाँ तक तो समझ गया, आगे भी समझ जाएगा। सुनो क्या करना है, देखो यहाँ पे हम लोग ये स्टेप करेंगे, क्या सुना, यही स्टेप पर जो बच्चा समझ गया ना तुम तो हल्का बचा जाएगा। सुनो स्टेप क्या है, सुना बढ़िया से। देखिए यहाँ से हम लोग का एक छोटा सा स्टेप क्या है, देखो यहाँ दिया है डी टू वाई अब बटे क्या दिया है डी एक्स स्क्वायर, ये लेंथ क्लियर है। अच्छा बराबर, ये माइनस है तो माइनस लिखो। एक काम करते हैं, इस साइन एक्स है तो हम साइन एक्स लिख रहे हैं, सुना रे, क्या है साइन एक्स है तो क्या लिखेंगे साइन एक्स, पूरा आइटम को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा तो कॉस, और यहाँ हो जाएगा, और यहाँ की बात करते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। ये लेंथ क्लियर है। बोलो इतना समझने में कोई दिक्कत, अरे जे है से लिख दिए। अच्छा अब एक काम करो, यहाँ हम अपना मन से क्या करते हैं cos एक से भाग करेंगे, और कितना लेके एकदम जीत पर जाएगा सर, हम cos से भाग ना देंगे तब तो नालायक खूब पीटेंगे। सुनो क्योंकि यहाँ tan लाना है तो cos से भाग देना होगा, लेकिन मैथ में बड़ा खतरनाक फैसिलिटी है, भाग देगा तो गुणा भी करना होगा। तो बोलो ये cos है तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, तो cos x लिखेंगे। हाँ सर अब तट्टा पर धर लिया। बोलो आपका हो जाते ही, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तब माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, अब हो जाएगा तो cos स्क्वायर एक्स होगा, और ये हो जाएगा साइन, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है।
कोई दिक्कत? चलिए, अगर यहाँ तक समझ गए हो तब सुनना बढ़िया से क्या हम लोग करने वाले हैं। देखिए अब देखो एकदम क्लियर है। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? तो डी टू वाई अब बटे क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर होगा। ये लाइन तो क्लियर है। बराबर। बोलो साइन बाई कॉस क्या होता है? तो सेक। तो खूब सोचेंगे साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन। तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस और ये कितना हो जाएगा? तो टेन एक्स होगा। कहेगा हाँ सर अब तो टावर धर रहा है। अब सुना, अब बात करें। देखो कॉस साइन कॉस जरा देखो तो, कॉस साइन कॉस कहेगा हाँ सर कुछ तो दिखाई दे रहा है। कथी? हरियर। हरियर का तो डी बाई बाई क्या है? डी एक्स। तो कहा हाँ सर हरियर रंग का दिखाई दे रहा है तो हरियर लिखिए। तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो इतना आइटम को क्या ले सकते हैं? तो कहेगा सर देख रहे हैं यहाँ क्या लिखेंगे? तो डी बाई बाई क्या होगा? डी एक्स होगा। बोलो ए लाइन तो क्लियर है। माइनस तो माइनस। अब सुनो, ये कॉस स्क्वायर है तो इसको कुछ मत करो। बोलो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? तो ई तो ठीक है, ये क्या है? तो कॉस स्क्वायर एक्स है। सुनना, बोलो इस साइन और साइन एक्स को तो कहेगा सर ये तो क्वेश्चन है देख रहा है ना का है वाई। तो बोलो वो तो लाल कलर से तो उसको भी हम लाल से लिखेंगे। कैसे? ध्यान देना बढ़िया से। तो इस साइन साइन एक्स तो इसको भी कहेंगे वाई। कहेगा वाह क्या बात है सर, मजा आ गया। सुनो, तो बोलो ई लाइन क्लियर है सबका? तो बस चला अब इतना समझ गया ताकि जाना है। देखो एकदम क्लियर है कैसे। सुनिए अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से। अब यदि हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो क्या लिख सकते हैं? तो डी टू वाई बटे क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर। बोला ये माइनस से नहीं आएगा तो क्या होगा? प्लस। तो प्लस क्या होगा? तो टेन एक्स और ये हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा? डी एक्स। अब सुनिए ये माइनस से नहीं आएगा तो क्या होगा? प्लस। तो कॉस स्क्वायर क्या होगा? वाई। और बराबर यहाँ का बचेगा जीरो। और जानते हो, जरा ऊपर गर्दन उठाइए था। क्या कहा? हाँ सर लगता तो है कि मिल गया कुछ। ठीक है ना? चलिए तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। सॉरी देखिए फिर से यहाँ बात करें तो कॉस स्क्वायर देखो यहाँ एक्स है तो क्या होगा? एक्स और इसको क्या करेंगे हम लोग? इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पूरा आइटम क्लियर सबका। ऐसा करो देखो ये इंटू में है। ठीक है, ये क्या है? इंटू में है। ये लेंथ क्लियर है तो इसको ऐसे लिख दिए। अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो जीरो हो जाएगा। बोलो ये लेंथ क्लियर सबका। क्योंकि ये कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर एक्स है तो बोलो साइन साइन एक्स की बात करें तो इंटू में ना रहेगा तो इंटू क्या करेंगे? वाई करेंगे। ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, अब तो कुछ करना ही नहीं तो बोलो क्या लिखेंगे? तो डी टू वाई अब बटे क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? तो टेन एक्स। यहाँ बात करें तो डी वाई बाई क्या होगा? डी एक्स प्लस। एक काम करिए ना, ये में देखिए वाई को क्या किया है? पहले लिखा है तो हम बाद में लिखेंगे ना ना, तो पहले लिखा तो बोलो क्या होता है? तो वाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? जीरो। और जानते हो क्या जानते हैं? देखिए क्या जान रहे हैं? तो यही जो है ना हम लोग का क्या है? तो आंसर है। तो बोलिए, तो इस समझने में कोई दिक्कत ना ना? तो ऐसा करें ना कि पूरा क्लास एकदम क्लियर है। तो सुनो, तो बच्चों बात करें तो आज की क्लास में एकदम सुनो बताए थे ना कि एकदम तो हल्का है, एकदम मजा हो गया सेकेंड और डेबिट के। हाँ सर अब तो आनंद आ गया। तो सुनिए, तो आशा करते बच्चा आज की क्लास में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और जो भी बातें हम बोर्ड पे लिखते हैं सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जो बच्चा नहीं जुड़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी समय। याद है ना? याद रखना अगला जो क्लास हम लोग आने वाला है एकदम तहल का क्या? ऑब्जेक्टिव। एकदम ऑब्जेक्टिव एकदम क्वेश्चन बैंक का कराते चलेंगे एकदम तो लोग का भी आनंद आ जाएगा। ठीक है, कि सारी बात हम लोग का कॉन्सेप्ट हो गया तो जो क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड सब करा देंगे और तब एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराते हुए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।